अरब के एक पुराने शहर में दो जिंदगियां चल रही थीं, एक सख्त मेहनत और सब्र की, दूसरी मौज मस्ती और गुनाहों की। एक तरफ थी जैनब, उम्र 18 साल, सीधी सादी, ईमान वाली लड़की। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था। माँ सिलाई करके गुजारा करती थी और जैनब भी उनके साथ कपड़े सीती थी। गरीबी उनकी किस्मत में थी, लेकिन इज्जत और सब्र उनकी पहचान थी। दूसरी तरफ था हमजा, उम्र 22 साल, अमीर खानदान का इकलौता बेटा। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े और बेहिसाब दौलत थी, लेकिन दौलत ने उसे नेक नहीं बल्कि गुनाहों की तरफ खींच लिया था। शराब, जुआ, रेस और बुरी सोहबत, यही उसकी रातें थी। जैनब की सुबह अजान फज्र से होती, वुजू करके नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती, फिर माँ के साथ सिलाई में लग जाती। कई बार घर में खाने को सिर्फ सूखी रोटियां होती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो अक्सर कहती, अम्मी, अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, यही सबसे बड़ी दौलत है। वो मोहल्ले के गरीबों की मदद भी करती। अगर किसी का बच्चा बीमार हो और दवा न हो तो अपने पैसे दे देती। हमजा की रातें तब शुरू होती जब लोग सोने लगते। दोस्तों के साथ महफिल, शराब के ग्लास, ऊंची आवाज का म्यूजिक, यही उसकी दुनिया थी। उसके लिए जिंदगी का मतलब था जितना मस्ती कर सकते हो करो। एक रात कार रेस में वो बाल बाल बचा। दिल में एक लम्हा आया कि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं, लेकिन उसने उसे झटक दिया। छोड़ यार, जिंदगी का मजा लेना है। तकदीर की पहली मुलाकात जुमे का दिन था। जैनब माँ के लिए दवा लेने बाजार गई थी। रास्ते में कुछ गाड़ियां शोर मचाते गुजरी। आगे आगे हमजा बैठा था, सिगरेट हाथ में, हंसी चेहरे पर। जैनब ने बस एक नजर डाली और नजर झुका ली। दिल में दुआ आई, या अल्लाह इसे हिदायत दे। मोड़ की शुरुआत कुछ हफ्तों बाद। जैनब बाजार से लौट रही थी। अचानक सामने एक बच्चा सड़क पर आ गया। एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। ड्राइवर था हमजा। जैनब ने बिना सोचे बच्चे को धक्का देकर बचा लिया। वो खुद जमीन पर गिर गई, हाथ छिल गए। हमजा गाड़ी रोक कर उतरा। तुम ठीक हो? जैनब ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसकी आंखों में पहली बार हमजा ने गैरत और सच्चाई देखी। दिल का बदलना। उस वाकये के बाद हमजा बेचैन रहने लगा। उसे लगता, क्यों उस लड़की की नजरें इतनी साफ थी? क्यों उसने मेरा शुक्रिया तक नहीं लिया? एक दिन उसने जैनब के मोहल्ले का पता लगाया। दूर से देखा, छोटी सी कोठरी, सिलाई करती हुई जैनब और दरवाजे पर बैठे मोहल्ले के बच्चे जिन्हें वो कुरान पढ़ा रही थी। हमजा के दिल में चुभन हुई। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खाली हूँ, और ये गरीब होकर भी कितनी अमीर है। पहली बातचीत। एक दिन हमजा ने हिम्मत करके जैनब से बात की। तुमने उस दिन बच्चे को बचाया, शुक्रिया। जैनब ने बस कहा, शुक्रिया मुझसे नहीं, अल्लाह से कहो। उसके लहजे में कोई मुलायमियत नहीं, बस सच्चाई थी। हमजा ने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? जैनब ने जवाब दिया, मेरे पास ईमान है, और जब दिल में अल्लाह का जिक्र हो तो गरीबी मायने नहीं रखती। तौबा का सफर, ये लफ्ज हमजा के दिल में उतर गए। वो रात को सो नहीं पाया। बचपन में सुनी हुई दादाजी की बातें याद आने लगी। नमाज, कुरान, हिजाब, हलाल हराम। अगले ही दिन उसने शराब छोड़ दी, दोस्तों की बुरी महफिलें छोड़ दी। मस्जिद में पहली बार गया तो दिल कांप गया। इमाम साहब से मिला, कहा, मुझे अल्लाह से माफी मांगनी है। हमजा ने तौबा की और धीरे धीरे अपना कारोबार भी हलाल रास्ते पर ले आया। अल्लाह का इनाम। महीनों बाद हमजा की वालिद से मुलाकात हुई। उसने अपने बेटे के बदलने की वजह पूछी। हमजा ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ने मुझे एक नेक इंसान से मिलाया और उस इंसान ने मुझे अल्लाह से मिला दिया। हमजा के वालिद ने जैनब से रिश्ता मांगा। जैनब की माँ ने कहा, अगर तुम अल्लाह की राह पर कायम रहो तो ये निकाह हमारी खुशी है। निकाह सादगी से हुआ, दहेज दिखावा कुछ नहीं, बस अल्लाह का नाम और लोगों की दुआएं। आखिरी सबक वक्त गुजरा। जैनब और हमजा ने मिलकर गरीबों के लिए एक मदरसा खोला जहां बच्चों को मुफ्त इल्म और खाना दिया जाता। हमजा अक्सर कहता, मैंने दौलत में सिर्फ चीजें देखी थी, असल अमीरी तो ईमान और नेक अमल में है। सीख, दौलत, शोहरत और मौज मस्ती जिंदगी नहीं। असली जिंदगी अल्लाह की इबादत और इंसानों की खिदमत में है। एक नेक इंसान की दुआ और सच्चाई तकदीर बदल सकती है। तौबा का दरवाजा आखिरी सांस तक खुला है।